बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ट्रेड्सप्लस.com। व्यूअर्स, डैशबोर्ड के बाद नेक्स्ट जो हमें चीज़ डिस्कस करनी है वो अपने बाकी का जो इंटरफेस है व्यूअर्स, उस इंटरफेस को हमने डिस्कस करना है। तो लेफ्ट साइड पे देखिए, ये वो एरिया है एक्चुअली जो कि आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। इस एरिया में व्यूअर्स आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं और लास्ट पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कोलैप्स मेन्यू। अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कि ये जो मेरा मेन्यू है, ये लेफ्ट साइड पे जो दिया गया मेन्यू है, अब वो एक आइकन बार में कन्वर्ट हो गया। और अगर मैं इसे दोबारा से टेक्स्ट के साथ अपीयर करना चाहूँ तो व्यूअर्स मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक्सपेंड मेन्यू के बटन पर क्लिक किया और ये मेन्यू मेरे पास पूरी तरह से आ गया। व्यूअर्स, एक्चुअली आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हुए या ब्लॉग को बनाते हुए इस हिस्से का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और व्यूअर्स, आगे चलकर हम देखेंगे कि इस सेगमेंट की में या इस मेन्यू में मजीद चीज़ें भी ऐड होती जाती हैं ग्रेजुअली, जब आप डिफरेंट प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, डिफरेंट थीम्स इंस्टॉल करते हैं और उन प्लगइन्स और थीम्स के ऑप्शंस इसमें ऐड होते चले जाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देखिए कि डिफरेंट जो मेन्यूज़ हैं उनमें से कई मेन्यूज़ में सब मेन्यूज़ भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास पोस्ट के सेक्शन पे अगर हम पोस्ट पे कर्सर लेकर आते हैं तो देखिए व्यूअर्स, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स, ये चार सेक्शन हमारे पास मौजूद हैं जो कि पोस्ट के हवाले से हैं। इसी तरह से मीडिया के हवाले से लाइब्रेरी और ऐड न्यू का, कि अगर हम अपनी पिक्चर्स ऐड करना चाहें तो हम ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, और अगर पहले से मौजूद पिक्चर्स को एक्सेस करना चाहें तो लाइब्रेरी के बटन पर क्लिक करेंगे या लाइब्रेरी के मेन्यू आइटम पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से पेजेस मौजूद है। ऑल पेजेस पे क्लिक करने से हमारी साइट में जितने भी करंटली पेजेस मौजूद हैं वो हमारे पास अपीयर हो जाएंगे। अगर मैं ऑल पेजेस के बटन पे मेन्यू आइटम पे क्लिक करूं, कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए, तो न्यू टैब में देखिए व्यूअर्स हमारे पास ओपन हो गया और वो ये दिखाएगा हमें कि सैम्पल पेज, एक ही पेज हमारे पास जो है मौजूद है, क्योंकि हमने अभी तक कोई पेज क्रिएट नहीं किया। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक पेज वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट खुद से क्रिएट कर देता है। तो व्यूअर्स, मैं इसे क्लोज करता हूँ। इसी तरह से व्यूअर्स, अगर तमाम पेजेस की लिस्ट के बाद मुझे न्यू पेज क्रिएट करना हो तो मैं ऐड न्यू पेज के बटन पर क्लिक करूंगा। व्यूअर्स, बेसिकली वर्डप्रेस जो डेवलप किया गया था वो ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप किया गया था। और ब्लॉग की एक खासियत ये भी होती है कि विजिटर्स, यूजर्स ब्लॉग पोस्ट्स को पढ़ते हैं और फिर उन पोस्ट्स के बारे में अपनी राय का इजहार करते हैं कमेंट्स की सूरत में। इसलिए व्यूअर्स, यहाँ पर आपको कमेंट्स का एक सेक्शन दिया गया है। लेकिन मैं जब वेबसाइट्स बनाता हूँ तो मैं एक खास प्लगइन की मदद से अपनी पूरी वेबसाइट के कमेंट्स को डिसेबल कर देता हूँ। और इसकी बड़ी लॉजिकल सी रीज़न है व्यूअर्स, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेनिफिट लेने के लिए बिला वजह आपकी साइट्स पे कमेंट करते हैं और उसमें स्पामिंग करते हैं, बहुत से लिंक्स ऐड कर देते हैं और आपको डेली सैकड़ों बल्कि बाज़ औक़ात हज़ारों की तादाद में कमेंट्स मौसूल हो सकते हैं। और फिर आपको बिला वजह उन्हें डिलीट भी करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, प्लस आपकी वेबसाइट के रिसोर्सेज यूज़ होंगे। इसलिए मैं कमेंट्स को लाइक नहीं करता अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हैं तो फिर कमेंट्स का ऑप्शन रखना बेहतर होता है। और हम आगे चलकर ये भी देखेंगे कि किस तरह हम कमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कि हमारे कमेंट्स में कौन से कंटेंट्स एंटर किए जा सकते हैं और कौन से कंटेंट्स एंटर नहीं किए जा सकते। अपीयरेंस के सेक्शन में व्यूअर्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं जहाँ से हम अपनी पूरी वेबसाइट की लुक को कंट्रोल करते हैं। हम थीम्स जब अप्लाई करते हैं डिफरेंट किस्म की तो यहीं से करते हैं, उन थीम्स को कस्टमाइज़ करना हो तो हम यहीं से करते हैं। उसके अलावा विजेट्स, मेन्यूज़, हेडर एरियाज़, फुटर एरियाज़, बैकग्राउंड्स, व्यूअर्स हम सब यहीं से कंट्रोल करते हैं और इनको हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। प्लगइन्स जो है व्यूअर्स, वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और आप देखेंगे कि वर्ड जल्दी आप देख लेंगे कि वर्डप्रेस की असल पावर इसके प्लगइन्स के अंदर है, क्योंकि वर्डप्रेस के सैकड़ों, हज़ारों प्लगइन्स, एक एक एलिमेंट के लिए, एक एक टास्क के लिए, एक एक काम के लिए सैकड़ों हज़ारों प्लगइन्स आपके पास दस्तयाब होते हैं। तो आप उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करके अपनी वर्डप्रेस की जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है उसमें बहुत से मज़ीद फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह से यूज़र्स का सेक्शन हमारे पास मौजूद है। हम आगे चलकर डिटेल से देखने वाले हैं कि यूज़र्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि वर्डप्रेस एक CMS है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की खासियत यही होती है कि उसे मैनेज करने के लिए एक से ज़्यादा लोग बैक वक्त मुख्तलिफ यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ बैक एंड को एक्सेस कर सकते हैं और फिर वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं वेबसाइट के कंटेंट्स को। इसलिए यूज़र का एक सेक्शन दिया गया है। टूल्स में व्यूवर्स हमारे पास कुछ टूल्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है, मसलन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टूल, ये हम देखेंगे आगे चलकर कि जब आप अगर अपने लोकल होस्ट के ऊपर पूरी एक वेबसाइट बनाते हैं और आप उसे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये टूल काम आता है आपके पास इंपोर्ट का। और इस तरह से एक्सपोर्ट का टूल भी आप यूज़ करते हैं जब आप अपनी पूरी जो पोस्ट या पेजेस हैं उन्हें आप XML फाइल के तौर पर अपने पास सेव करना चाहते हो। सेटिंग व्यूवर्स हमारे पास देखिएगा कि सेटिंग्स के अंदर हमारे पास इस वक्त डिफरेंट सेटिंग्स आ रही हैं। बेसिकली यहाँ से हम डिफरेंट चीज़ों के
डिफरेंट एलिमेंट्स के सेटिंग्स को जो है कंट्रोल करते हैं। जब हम न्यू प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे तो ज़्यादातर प्लगइन्स की सेटिंग्स भी इसी सेक्शन के अंदर ऐड हो जाती हैं और फिर हम यहाँ से उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारा मेन्यू बार था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉप पे अगर हम देखते जाएं तो व्यूअर्स देखिएगा उर्दू टेक्स प्लस, ये हमारा जो है वो फ्रंट एंड का एक लिंक दिया हुआ है और लेफ्ट साइड पे वर्डप्रेस का W एक लिखा हुआ हमारे पास नज़र आ रहा है। अगर मैं उस पर क्लिक करूं तो wordpress.org, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट फॉर्म और फीडबैक, ये कुछ लिंक्स दिए हुए हैं अगर आप इनको विजिट करना चाहें, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं अपनी साइट के फ्रंट एंड पर जाता हूँ व्यूवर्स, तो यहाँ पर देखिए मैं जब लॉग्ड इन हूँ तो मेरे फ्रंट एंड के टॉप पर भी मुझे उर्दू टेक्स्ट प्लस का एक लिंक नज़र आ रहा है। लेकिन अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो व्यूवर्स जो मेनली ऑप्शंस हैं जो हमारे पास लेफ्ट बैक एंड पे मेन्यूज में मौजूद है, मसलन डैशबोर्ड, थीम्स, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यूज, बैकग्राउंड, हेडर, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो यहीं पे मैं यहीं से एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब मैं लॉग्ड इन हूँ।